हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रेजी जीके ट्रिक। डेली करंट अफेयर सेशन में मैं राजा आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज है 4 जून 2022 और आज से संबंधित सभी महत्वपूर्ण घटनाओं पर हम फोकस करेंगे। ये करंट अफेयर भारत के किसी भी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट है, तो पूरे सेशन को बहुत ध्यान से सुनिएगा। यदि आप इसका पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारी टेलीग्राम लिंक से पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे रूट एप्लीकेशन से पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, आज का सबसे पहला इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स आपके सामने रहा। पहला प्रश्न रहा, हाल ही में भारतीय निर्वाचन आयोग ने कितने पंजीकृत गैर मान्यता प्राप्त दलों को सूची से हटा दिया है? हाउ मेनी रजिस्टर्ड अनरिकॉग्नाइज्ड पार्टीज हैव बीन रिमूव्ड फ्रॉम द लिस्ट बाय द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। तो ऐसी 87 पार्टीज हैं, 87 दल हैं जिनको सूची से हटाया गया है। अब आइए जानते हैं क्या कारण है, इन्हें क्यों हटाया गया है। तो दोस्तों, आयोग का क्या कहना है? आयोग का कहना है कि कुछ ऐसी पार्टीज हैं, कुछ ऐसे दल हैं जो सीरियस फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज में शामिल हैं, यानी वो किस प्रकार से उनको फंडिंग हो रही है, किस प्रकार से वो पैसा खर्च कर रहे हैं, वो ये बताने में असमर्थ हैं। देखिए फ्रेंड्स, इसके अलावा आयोग ने एक और कारण बताया है कि जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, इन्होंने अपने पते को, अपने एड्रेस को अपडेट कराने में ये विफल रहे हैं। निर्वाचन अधिकारी जब वहां पर गए तो मौके पर इन्होंने वेरीफाई जब किया तो पता ही नहीं था इनका, तो कोई ऐसा पार्टी ही अस्तित्व में नहीं था। यानी ऐसी फ्रॉड पार्टियां, ऐसी फेक दल चल रही थी, ऐसी फेक पार्टियां चल रही थी, इसलिए इसे 87 पार्टीज को यहां से हटा दिया गया है। अब देखिए, यहाँ पे हमने बात की भारतीय निर्वाचन आयोग की, तो आइए इससे रिलेटेड सारी इंपॉर्टेंट जो जानकारी है उसको जान लेते हैं, जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो भारतीय निर्वाचन आयोग है, इंडियन इलेक्शन कमीशन है, यह एक संवैधानिक बॉडी है, यानी एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। एक ये स्वायत्त यानी ऑटोनोमस कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। इसका क्या मतलब है कि इसके बारे में संविधान में पहले से ही बताया गया है। इसका क्या कार्य होता है? भारत में संघ और स्टेट इलेक्शन प्रोसीजर्स को संचालित करना। अब देखिए, यहाँ पे हमने बात की भारतीय निर्वाचन आयोग की, तो प्रेजेंट में इसके मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? इनका क्या नाम है? तो दोस्तों, इनका नाम है राजीव कुमार। क्या नाम है? राजीव कुमार। अब आइए जानते हैं दोस्तों कि कौन कौन से ऐसे चुनाव है जो भारतीय निर्वाचन आयोग कराता है। तो ये देश में सबसे पहले लोकसभा, दूसरा है राज्यसभा, जितनी भी राज्य की विधानसभा है, राष्ट्रपति का चुनाव और उपराष्ट्रपति के चुनाव का संचालन करता है। देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं, यदि राज्य में पंचायत के चुनाव होते हैं या फिर म्युनिसिपैलिटीज के चुनाव होते हैं, ये किसकी जिम्मेदारी है? राज्य सरकार और राज्य निर्वाचन आयोग की जिम्मेदारी है। अब दोस्तों, आपसे एक प्रश्न पूछा जा सकता है कि भारतीय निर्वाचन आयोग को किस भाग में वर्णित किया गया है, यानी हमारे संविधान के किस पार्ट में इंडियन इलेक्शन कमीशन के बारे में बताया गया है? तो भाग 15 पार्ट 15 में। देखिए फ्रेंड्स, चुनाव आयोग की स्थापना कब की गई है? 25 जनवरी 1950 को। देखिए, हर साल राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है, नेशनल वोटर्स डे मनाया जाता है 25 जनवरी को। अब आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि भाग 15 किस आर्टिकल से किस आर्टिकल के बीच में है? तो आर्टिकल 324 से लेके 329 तक चुनाव आयोग और सदस्यों की शक्तियों, कार्य, कार्यकाल, पात्रता, इससे रिलेटेड जितने भी प्रोविजंस हैं इस आर्टिकल के बीच में बताए गए हैं। देखिए फ्रेंड्स, सेकेंड इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स आपके सामने रहा। हाल ही में विदेश मंत्रालय ने किस देश में भारतीय दूतावास को दोबारा खोलने के लिए कहा है? इन विच कंट्री हैज द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स रिसेंटली आस्क्ड टू रीओपन द इंडियन एम्बेसी। तो दोस्तों, अफगानिस्तान में दोबारा से भारतीय दूतावास को दोबारा खोला जाएगा। दोस्तों, क्या हुआ था पहले? अगस्त 2021 में तालिबानियों ने अफगानिस्तान में कब्जा कर लिया था, तो वहां की जो सिचुएशन थी बिगड़ गई थी। इसके चलते इंडिया ने अपने अधिकारियों को वापस बुला लिया था। यह जानकारी हमें किसने दी है? विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने अफगानिस्तान में भारतीय दूतावास को दोबारा खोलने पर जानकारी प्रदान की। अब देखिए फ्रेंड्स, यहां पे लिखा हुआ है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। तो आइए जानते हैं कि कौन मिनिस्टर है, यानी विदेश मंत्री कौन है। तो दोस्तों, इनका नाम है एस जयशंकर। क्या नाम है? एस जयशंकर। याद रहेगा, इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, एक प्रश्न आपसे और पूछा जा सकता है कि विदेश सचिव कौन है? तो विदेश सचिव हाल ही में बनाए गए हैं
विनय मोहन क्वात्रा। कौन है? विनय मोहन क्वात्रा। विनय मोहन क्वात्रा हाल ही में हर्षवर्धन श्रृंखला का इन्होंने स्थान लिया है। अब दोस्तों मैं आपको बता दूं, भारत ने बहुत सारी मानवीय सहायता भी प्रदान की है। भारत ने अफगानिस्तान को लगभग 20,000 टन गेहूं प्रदान किया, 13 टन दवाएं प्रदान की और कोविड-19 वैक्सीन की लगभग 5 लाख खुराक प्रदान की है। अब आइए जानते हैं अफगानिस्तान के बारे में और भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को। देखिए, अफगानिस्तान का जो ऑफिशियल नेम है वो क्या कर दिया गया है? इस्लामिक इमिरेट ऑफ अफगानिस्तान कर दिया गया है। अफगानिस्तान की राजधानी क्या है? तो ये है काबुल। देखिए फ्रेंड्स, अफगानिस्तान के प्राइम मिनिस्टर कौन है? तो इनका नाम है हसन अखुन। वर्तमान में अफगानिस्तान में तालिबान नामक संगठन का पूरी तरीके से नियंत्रण हो चुका है। यहाँ की मुख्य भाषा कौन सी बोली जाती है? तो यह है पाश्तो। अब आइए देखते हैं दोस्तों अफगानिस्तान की लोकेशन वर्ल्ड मैप पर। अफगानिस्तान कहाँ पे लोकेटेड है? तो ये देखिए, ये है अफगानिस्तान। अफगानिस्तान ये जो है भारत से जुड़ा हुआ है। भारत के साथ सबसे छोटी सीमा बनाता है अफगानिस्तान। अफगानिस्तान के पड़ोसी देशों की बात कर लेते हैं। तो ये देखिए, सबसे पहला जो पड़ोसी देश है वो है पाकिस्तान। यहां देखिए, यह है ईरान। तीसरा देश है तुर्कमेनिस्तान। चौथा है उज्बेकिस्तान। पांचवा है तजाकिस्तान। ठीक है। छठवां यहां पर देखिए, यह है चाइना। तो इस प्रकार से अफगानिस्तान जो है अपने पड़ोसी देशों से घिरा हुआ है और यहां पर है इंडिया। ठीक है फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स, थर्ड इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स आपके सामने रहा। हाल ही में एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग में IISc बेंगलोर ने कौन सा स्थान हासिल किया है? तो दोस्तों 42 रैंक हासिल किया है। किसने? IISc बेंगलोर ने। ये जो रैंकिंग है किसने जारी की है? टाइम्स हायर एजुकेशन ने एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग का नवीनतम संस्करण जारी किया है। इसमें लगभग 31 देशों के 616 विश्वविद्यालय शामिल हुए हैं। भारत के 71 संस्थानों ने पार्टिसिपेट किया। भारतीय विज्ञान संस्थान IISc जो कि बेंगलोर में है, इसको 42 प्लेस मिला है। भारत की ओर से टॉप 50 में एकमात्र संस्थान भारतीय विज्ञान संस्थान जो कि बेंगलोर में है शामिल हुआ है। सबसे पहली रैंकिंग किसकी है? तो ये है सिंघुआ विश्वविद्यालय जो कि चाइना में है। दूसरी रैंकिंग है पेकिंग विश्वविद्यालय जो कि चाइना में है। अब आइए जानते हैं भारत के प्रमुख संस्थानों की रैंकिंग के बारे में। तो देखिए, भारतीय विज्ञान संस्थान 42 प्लेस पर है, जो पहले 37 प्लेस पे था 2021 में। देखिए नेक्स्ट रैंकिंग आती है 65 प्लेस पर है JSS एकेडमी ऑफ हायर एजुकेशन एंड रिसर्च। फिर है भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान रोपड़, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान इंदौर, पहले 78 प्लेस पर था। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान गांधीनगर, ये 120 प्लेस पर है। अलगप्पा विश्वविद्यालय 122 प्लेस पर है। थापर इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, ये 127 प्लेस पर है। इस इंडेक्स को आप देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। बिग अनाउंसमेंट है, आप सभी के लिए क्रेजी जीके ट्रिक लाइव क्लासेस भी ला रहा है। और ये लाइव क्लासेस कहाँ पे चलेंगी? रूट पर चलेंगी। आपको रूट एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। दोस्तों रूट एप्लीकेशन क्रेजी जीके ट्रिक के द्वारा ही पावर्ड किया गया है। डाउनलोड कीजिए रूट एप्लीकेशन को। यहाँ पर आपको रेज हैंड भी मिलेगा, जहाँ पर आप अपने लाइव सेशन के दौरान कोई भी डाउट आता है आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन विद ट्रिक्स 5 दिन क्लासेस चलेंगे एक हफ्ते में, और बाइलिंगुअल लैंग्वेज में हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में आपको क्लासेस मिलेंगी। दोस्तों रूट एप्लीकेशन को आप डाउनलोड करें, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। यहाँ पर आपको हर विषय का फ्री टेस्ट भी मिलेगा, तो आप इन फ्री टेस्ट को भी ज्वाइन कर सकते हैं हर सब्जेक्ट का, स्पेशली करंट अफेयर्स का जो आप पढ़ रहे हैं। डियर स्टूडेंट्स, आइए चलते हैं फोर्थ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की ओर। पंडित भजन सोपोरी, हाल ही में इनका निधन हो गया। ये किस वाद्य यंत्र को बजाते थे? पंडित भजन सोपोरी पास्ड अवे, विच इंस्ट्रूमेंट डिड ही प्ले? तो दोस्तों ये क्या बजाते थे? ये संतूर वाद्य यंत्र को बजाते थे। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा, इन्होंने हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में अपना बड़ा योगदान दिया है। ये प्रसिद्ध संतूर वादक थे। हाल ही में पंडित शिव कुमार शर्मा जी का भी निधन हो गया है। ये पंडित शिव कुमार शर्मा जी के साथ भजन सोपोरी को कश्मीरी संगीत
वाद्य यंत्र संतूर को दुनिया भर में पहचान दिलाने का श्रेय जाता है। दोस्तों, पंडित भजन सुपोरी जो हैं भारतीय शास्त्रीय संगीत के सूफियाना घराने के थे। ये कश्मीर घाटी के सोपोर के रहने वाले थे। हाल ही में पंडित शिव कुमार शर्मा का निधन हुआ, मैंने आपको बताया, वे भी संतूर वादक थे। देखिए, भारतीय संतूर जो है आमतौर पर किस लकड़ी का बनता है? ये अखरोट की लकड़ी का बनता है। किसका बनता है? अखरोट की लकड़ी का बनता है। इसमें 25 ब्रिज होते हैं और 100 तार होते हैं। देखिए फ्रेंड्स, फिफ्थ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स आपके सामने रहा। हाल ही में 3 जून 2022 को किस भारतीय नौसेना के जहाज को डीकमीशन किया गया है? तो दोस्तों, इसका सही उत्तर है आईएनएस निशंक, आईएनएस अक्षय। इन दोनों भारतीय नौसेना के जहाज को डीकमीशन किया गया है। अब आप सोच रहे होंगे सर डीकमीशन का मतलब क्या होता है? तो डीकमीशन का मतलब होता है रिटायर होना, यानी सेवानिवृत्त होना। दोस्तों, जिस प्रकार से जो हमारे आम नागरिक होते हैं वो रिक्रूट करे जाते हैं, वो कमीशन किए जाते हैं, उसी प्रकार से भारतीय नौसेना के जहाज ये भी कमीशन किए जाते हैं और डीकमीशन किए जाते हैं। तो जब इनकी सेवा समाप्त हो जाती है, सेवा कार्यकाल समाप्त हो जाती है, तो इसे हम डीकमीशन कहते हैं। तो दोस्तों, कहां पे डीकमीशन किया गया? मुंबई के नौसैनिक डॉकयार्ड में सेवा मुक्त किया गया। देखिए फ्रेंड्स, किनकी उपस्थिति में इन्हें डीकमीशन किया गया है? मुख्य अतिथि नौसेना अध्यक्ष एडमिरल आर हरि कुमार की उपस्थिति में डीकमीशन किया गया। अब आई विशेषताओं के बारे में जान लेते हैं। आईएनएस निशंक का बहुत बड़ा रोल था 1971 में भारत पाकिस्तान के युद्ध में। दोस्तों, जब भारत ने बांग्लादेश की मदद की थी पाकिस्तान से आजादी को प्राप्त करने के लिए, तब इसका बहुत बड़ा रोल था। तो इस युद्ध में वीरतापूर्ण कार्रवाई के लिए जाना जाता है आईएनएस निशंक। वहीं पे आईएनएस अक्षय की बात करें तो ये 23वें पेट्रोल वेसल स्क्वाड्रॉन का हिस्सा है। पेट्रोलिंग का मतलब होता है दोस्तों, हमारी सीमाओं की निगरानी के लिए पेट्रोलिंग करनी पड़ती है। दोस्तों, सीमाओं की निगरानी करने के लिए पेट्रोलिंग करनी पड़ती है, यानी आना जाना पड़ता है हमारी तटीय सीमा में, तो पेट्रोल वेसल ये कहलाते हैं। चलिए फ्रेंड, चलते हैं सिक्स्थ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की ओर। तो सिक्स्थ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स आपके सामने रहा। हाल ही में विश्व साइकिल दिवस कब मनाया गया? व्हेन इज वर्ल्ड बाइसिकल डे सेलिब्रेटेड? तो दोस्तों, हर साल 3 जून को मनाया जाता है विश्व साइकिल दिवस। अब ये क्यों मनाया जाता है दोस्तों? तो ये लोगों को अवेयर किया जाता है शारीरिक फिटनेस करने के लिए। तो शारीरिक फिटनेस को मेंटेन करने के लिए साइकिल का उपयोग किया जाए, और साइकिल ही बहुत ही बेनिफिशियल है, इसके बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए साइकिल दिवस मनाया जाता है। दोस्तों, 2018 में, कब? 2018 में संयुक्त राष्ट्र ने 3 जून को विश्व साइकिल दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की थी। दोस्तों, विश्व साइकिल दिवस के मौके पर विश्व के अनेक जगहों पर देश भर में साइकिल रैली का आयोजन भी किया जाता है। अब हमने यहाँ पे बात की दिवस की, तो आइए जानते हैं जून महीने के इंपॉर्टेंट दिवस के बारे में। सबसे पहले आइए जानते हैं वर्ल्ड मिल्क डे कब मनाया जाता है? तो हर साल 1 जून को मनाया जाता है विश्व दुग्ध दिवस। अगला है फ्रेंड्स तेलंगाना गठन दिवस। तेलंगाना फॉर्मेशन डे 2 जून को मनाया जाता है, मैंने आपको बताया था 2 जून 2014 को तेलंगाना का गठन हुआ था। विश्व पर्यावरण दिवस वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे तो 5 जून को मनाया जाता है। देखिए, नेक्स्ट बात करेंगे वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे, हर साल 7 जून को मनाया जाता है। वर्ल्ड ओशन डे, तो वर्ल्ड ओशन डे कब मनाया जाता है? 8 जून को। अंतरराष्ट्रीय योग दिवस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 21 जून को मनाया जाता है। 21 जून को एक और दिवस मनाया जाता है विश्व हाइड्रोग्राफी दिवस। विश्व क्षुद्र ग्रह दिवस, वर्ल्ड एस्टेरॉयड डे कब मनाया जाता है? 30 जून को। दोस्तों, 7th इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स आपके सामने रहा। दुनिया का सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर कौन बन गया है? हु हैज बिकम द वर्ल्ड्स मोस्ट पावरफुल सुपर कंप्यूटर? तो देखिए, इसका क्या नाम है? इसका नाम है फ्रंटियर। क्या नाम है? फ्रंटियर। दोस्तों, हाल ही में जर्मनी के द्वारा प्रकाशित दुनिया के सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर की टॉप 500 की सूची में किस देश का कंप्यूटर आ गया है? तो इसका नाम है फ्रंटियर सुपर कंप्यूटर, जो कि अमेरिका देश का है। यह दुनिया का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर बन गया है। जापान के सुपर कंप्यूटर
फुगाको को पछाड़कर ये दुनिया का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर बन गया है। देखिए इसे किसने डेवलप किया है, तो सुपर कंप्यूटर को डेवलप किया है यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी के ओक रिज नेशनल लेबोरेटरी के द्वारा। चलिए दोस्तों चलते हैं 8th इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की ओर। हाल ही में जम्मू कश्मीर नेशनल पैंथर्स पार्टी के प्रमुख कौन थे जिनका हाल ही में निधन हो गया है? हु वॉज द चीफ ऑफ जम्मू कश्मीर नेशनल पैंथर्स पार्टी हु पास्ड अवे रिसेंटली? तो दोस्तों इनका नाम था भीम सिंह। क्या नाम है? भीम सिंह। नेशनल पैंथर्स पार्टी के मुख्य प्रोफेसर भीम सिंह का लंबी बीमारी के बाद जम्मू में इनके निवास पर निधन हो गया है। दोस्तों भीम सिंह जो हैं जम्मू और कश्मीर के नेशनल पैंथर्स पार्टी के संस्थापक और मुख्य संरक्षक थे। दोस्तों नॉलेज की फैक्ट्री में नॉलेज के तड़के में आज बात करेंगे हम भारत के कुछ इंपॉर्टेंट मंदिरों के बारे में और उनकी लोकेशन के बारे में। कई बार एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि इस टेम्पल की लोकेशन किस स्टेट में है। देखिए सबसे पहले बात करेंगे गोल्डन टेम्पल, स्वर्ण मंदिर कहां पर है? पंजाब में है। दूसरा है होयसलेश्वर मंदिर, ये कहां पर है? कर्नाटक में है। असम में है कामाख्या मंदिर। दोस्तों आपने कांचीपुरम मंदिर का नाम तो सुना होगा, ये कहां पर है? तमिलनाडु में है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स कोणार्क सूर्य मंदिर, ये कहां पर है? उड़ीसा में है। उड़ीसा में एक और मंदिर है काफी फेमस, इसका नाम है लिंगराज मंदिर। दोस्तों ये जो मंदिर है काफी फेमस था क्योंकि महिलाओं का प्रवेश यहाँ पे वर्जित था। अब ये जो प्रोहिबिशन है हटा दिया गया है। देखिए नेक्स्ट मंदिर की बात करेंगे श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर, कहां पर है? केरल में। लास्ट में बात करेंगे तमिलनाडु में थिलई नटराज मंदिर की, कहां पर है ये? तमिलनाडु में थिलई नटराज मंदिर। चलिए फ्रेंड चलते हैं 9th इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की ओर। तो 9th इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स आपके सामने रहा। राजेश भूषण को किस संगठन की प्रमुख समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? राजेश भूषण हैज बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ द प्रिंसिपल कमिटी ऑफ विच ऑर्गेनाइजेशन? तो इसका सही उत्तर है WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की प्रमुख समिति का इन्हें प्रेसिडेंट बनाया गया है। दोस्तों कौन है राजेश भूषण? तो राजेश भूषण भारत के स्वास्थ्य सचिव हैं। इन्हें 75वीं विश्व स्वास्थ्य सभा में एक प्रमुख समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। यह समिति मुख्य रूप से क्या कार्य करेगी? WHO के फाइनेंशियल और जो एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोविजन है, वित्तीय और प्रशासनिक मामले हैं, उससे रिलेटेड कार्य करेगी। भूषण को समिति बी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। अब दोस्तों यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, UN, WHO, ILO और OPEC। मैं एक एक करके सबके बारे में आपको इंपॉर्टेंट डिटेल्स देने वाला हूं। दोस्तों सबसे पहले संगठन की बात करेंगे तो यह WHO। WHO का फुल फॉर्म है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। देखिए इसकी स्थापना कब हुई है? 7 अप्रैल को 1948 को। हर साल 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। दोस्तों इसका मुख्यालय कहां पर है? जेनेवा स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। दोस्तों WHO के महानिदेशक कौन है? तो इनका नाम है टेड्रोस एडहनॉम। ठीक है। उप महानिदेशक कौन है? सौम्या स्वामीनाथन, जो कि भारतीय मूल की हैं। देखिए फ्रेंड्स नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन की बात करेंगे तो ये यूनाइटेड नेशन। यूनाइटेड नेशन का मुख्यालय कहां पर है? मैनहट्टन टापू, न्यूयॉर्क नगर, न्यूयॉर्क, संयुक्त राज्य अमेरिका में। टोटल इसमें कितने मेंबर्स हैं? 193 मेंबर्स हैं। यहाँ पे कौन कौन सी भाषा बोली जाती है? आधिकारिक भाषा अरबी, चीनी, अंग्रेजी, फ्रांसीसी, रूसी और स्पेनी। इसका गठन कब हुआ था? 1945 24 अक्टूबर को। दोस्तों इसके महासचिव कौन है? तो इनका नाम है एंटोनियो गुटेरेस। देखिए फ्रेंड्स थर्ड ऑर्गेनाइजेशन है, ये है ILO। इसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। ये कब स्थापित हुआ है? 11 अप्रैल 1919 को इसकी स्थापना हुई है, लगभग 103 साल पहले। दोस्तों इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? जेनेवा स्विट्जरलैंड में। देखिए इसके महानिदेशक कौन है? तो इनका नाम है गाय राइडर। फिर से मैं बोल रहा हूं, गाय राइडर इसके महानिदेशक है। दोस्तों 1969 में इसे नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। देखिए लास्ट ऑर्गेनाइजेशन है OPEC। तो OPEC का फुल फॉर्म है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। इसमें टोटल कितने देश हैं? तो इसमें 13 पेट्रोलियम उत्पादक देश हैं। 2018 में कतर के बाहर हो जाने के बाद
इसमें कितने देश बसते हैं? 13 देश बसते हैं। दोस्तों मैं आपको एक एक करके और भी बातें बता रहा हूं। इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? वियना, ऑस्ट्रिया में। चलिए फ्रेंड, चलते हैं आज के आखिरी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की ओर। आखिरी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स आपके सामने रहा। वाणिज्य और उद्योग राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने हाल ही में किस पोर्टल को लॉन्च किया है? तो इस पोर्टल का नाम है संभव पोर्टल। क्या नाम है इसका? संभव पोर्टल। तो संभव पोर्टल का मकसद क्या है? तो ये जो पोर्टल है फ्रेंड्स, ये इंडियन एक्सपोर्टर्स यानी जो भारतीय निर्यातक हैं और जो विदेशी खरीदार हैं, उन सभी को एक मार्केट प्लेस पर लेकर आएगा ताकि भारतीय निर्यातक आसानी से विदेशों में माल को सप्लाई कर सके और विदेशी उस माल को खरीद सके। तो दोस्तों ये अंतरराष्ट्रीय व्यापार केंद्र इंडियन बिजनेस पोर्टल का निर्माण करेगा। दोस्तों ये जो पोर्टल है बिजनेस टू बिजनेस डिजिटल मार्केट प्लेस है, जो छोटे और मध्यम आकार के जो व्यवसाय बिजनेस हैं, कलाकार हैं और जो फार्मर्स हैं, उन सभी की मदद करने के लिए डिजाइन किया गया है। चलिए फ्रेंड्स, अब हम चलते हैं करंट अफेयर्स की रसमलाई पर, यानी 2021 के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को अब आपके लिए डिस्कस करेंगे। तो पहला प्रश्न ये रहा, राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण के अनुसार 2021 में भारत में कितने बाघों की मौत हुई है? तो इसका सही उत्तर है 126 बाघों की। नेक्स्ट है, हाल ही में रेलवे बोर्ड का नया अध्यक्ष और सीईओ किसे बनाया गया है? तो इसका सही उत्तर है विनय कुमार त्रिपाठी। हाल ही में किस राज्य सरकार ने महिलाओं के लिए अपनी नई नीति 2021 का अनावरण किया है? तो यह है तमिलनाडु राज्य ने। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के अनुसार भारत के हरित ऊर्जा उद्योग ने 2014 से जून 2021 तक कितने अरब डॉलर का एफडीआई प्राप्त किया है? 27 बिलियन डॉलर। किस देश ने अल्पसंख्यक समुदायों के मंदिरों की देखभाल के लिए हिंदू नेताओं के पहले निकाय की स्थापना की घोषणा की है? तो इस देश का नाम है पाकिस्तान। चलिए फ्रेंड्स, अब हम 1 से लेकर 3 जून के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का रिवीजन कर लेते हैं। तो पहला प्रश्न ये रहा, हॉकी एशिया कप 2022 का खिताब हाल ही में किसने जीता है? तो इसका सही उत्तर है साउथ कोरिया ने। शेरिल सैंडबर्ग ने किस कंपनी के COO चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर के पद से इस्तीफा दिया? तो इसका सही उत्तर है मेटा। नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो का नया महानिदेशक किसे बनाया गया है? जुल्फिकार हसन को। तेलंगाना स्थापना दिवस 2022 कब मनाया गया? तो देखिए 2 जून को मनाया जाता है। कृष्ण कुमार कुन्नत केके का निधन हो गया, वह कौन थे? दोस्तों ये बॉलीवुड सिंगर थे जो हमारे बीच में नहीं है। भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार कौन सा देश बना है? तो यह है अमेरिका। वीमेंस T20 चैलेंज का खिताब हाल ही में किस टीम ने जीता है? तो यह है सुपर नोवाज। हाल ही में किसने ट्विटर बोर्ड से इस्तीफा दिया है? तो यह जैक डॉर्सी, जो कि ट्विटर के फाउंडर थे। दुनिया के पहले नैनो यूरिया तरल संयंत्र का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? गुजरात में। देखिए 10th इंपॉर्टेंट रिवीजन क्वेश्चन ये रहा, फर्स्ट मूवर्स कोलिशन हाल ही में कौन शामिल हुआ है? तो यह है भारत। IPL 2022 का खिताब किस टीम ने जीता है? गुजरात टाइटंस ने राजस्थान रॉयल्स को हराकर। अब मैं आपसे क्वेश्चन करूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स पे देना है। भजन सोपोरी कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे जिनका हाल ही में निधन हो गया है? तो दोस्तों इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स पे देना है। डियर फ्रेंड्स, ये था 1 से लेकर 3 जून के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का रिवीजन। हमने डेली करंट अफेयर्स में 4 जून के करंट अफेयर्स को भी कवर कर लिया है। देखिए फ्रेंड्स, इस 15 से 20 मिनट के सेशन में हम लगभग 100 to 150 इंफॉर्मेशन कवर करते हैं। आपका समय बहुत कीमती है, इसे आप जरूर बचा के चलें और अपना समय किसी और सब्जेक्ट में दें। 20 मिनट बस मुझे दें, मैं आपके करंट अफेयर्स का जिम्मा खुद उठा रहा हूं। फॉलो कीजिए क्रेजी जीके ट्रिक को डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। पहली बार हमारे चैनल पर आ रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लें। कीप लाइकिंग, कीप शेयरिंग योर चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन बटन। थैंक यू फ्रेंड्स। जय हिंद, जय भारत।